क्या ड्रामेबाजी लोगों को सुना रहे हो जी, मदद करने वाला बंदा कोई नहीं सी, झूठ बोलते हो। फिर आगे से कहते हैं जिन्होंने शहीद किया वो कौन थे, हम कहते हैं कौन थे जी, वो सहाबा की औलाद थी। हम कहते हैं साबित कर कि सहाबा की औलाद, दो बंदे कट के कोई सहाबी की औलाद साबित कर दे। यजीद यहां तक आया ही नहीं, करबला तक को पहुंचे नहीं, वो तो शाम में बैठा हुआ था। यजीद हजरत मुआविया का बेटा है, मुआविया सहाबी रसूल है, उनकी अजमत को सलाम है। एक को चवल निकला है। अब इसका जनाब मुआविया के साथ क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है, इसकी करतूत जनाब मुआविया के सर पे क्यों डाली जाए, वजह। और फिर राह दूसरा जो लश्कर का, वहां पे 4000 लश्कर लेकर पहुंचा था इमाम अली मकाम करबला में रोकने के लिए। उमर बिन साद इब्ने साद जिसको कहा जाता है, वो हजरत साद बिन अबी वकास का बेटा है। हजरत साद बिन अबी वकास सहाबी और अजीम सहाबी और अशरा मुबशरा में शामिल है। मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, तासुब की आंखों से नहीं, ईमानदारी के साथ मुझे बताएं, ये पुत्र जो कुछ कर रहे हैं इनकी करतूत में बाप भी शरीक समझा जाएगा? तुसी माशाल्लाह जिन्ने इत्थे बैठे हो जो कई नमाजी भी होंगे, सोने सोने माशाल्लाह चेहरे ने, टोपियां पाइयां ने, जेडे बुजुर्ग ने, ते कई ऐसे नमाजी ने जिन्हां दी औलाद नमाज पढ़नी नहीं आउंदी, आप ही कल्ले आउंदे ने बेचारे, घर कह के थक जांदे मुंडे नमाज पढ़िया करो, ते मुंडे कदी सुनदे ही नहीं गए। तो मुझे बताएं, अब उनका नमाज ना पढ़ना आपके सर पे है। आप तो कह रहे हैं, आपने तो बात समझा दी है, वो नहीं समझ रहे, तो फिर आप बरियो जिम्मा हो गए, कल क़यामत को आपसे क्यों पूछा जाएगा? तो जे औलाद का कसूर प्यो के सिर ते पाउणा ही है, तो फिर बात शुरू करो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा कातिल, सबसे पहला कत्ल उसने किया काबिल ने हाबील का, याद है कि नहीं याद? तो अगर बेटे का कसूर बाप के सर पे डालना, फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को कातिल मानना पड़ेगा। हालांकि जनाब आदम इससे बरी है, जनाब आदम इससे, उन्होंने तो नहीं कहा कत्ल कर जाके, और जब उनको पता लगा नाराज भी रहे अपने बेटे से, बुलाना छोड़ दिया था आपने। फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तूफान में गर्क हो रहा है, आप कश्ती पे सवार है, आप पर फरमाया पुत्रा कश्ती से चढ़ आ। उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं आऊंगा तेरे नाल, फलानी पहाड़ की चोटी में होने उत्थे जाके चढ़ जाना, पानी उत्थे भी चढ़ गया। उन्हें कहा गोते खा के मर जाएगा, तेरी गल ते मैं नहीं आना। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह सुने मेरा पुत्र है। रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरा है ही नहीं, अब ये तेरे अहल में से है ही नहीं। इन्नहु आमलुन गैरु सालिह, क्योंकि इसके अमल अच्छे है ही नहीं। जिस पुत्र दे अमल अच्छे नहीं, जिस बेटे के अमल अच्छे नहीं है, उसको अहले बैते नबूवत से कट ऑफ कर दिया गया। क्या अब उसकी करतूतों का जिम्मेदार जनाब नूह नहीं है? मेरी बात समझे, खानदान का लिंक काट दिया जाता उसका। यही वजह है कि यजीद ने जो करतूत किए हैं, जनाब मुआविया जिम्मेदार नहीं है। यजीद अपने करतूतों का खुद जिम्मेदार है, और हजरत साद बिन वकास के बेटे ने जो कुछ किया है उसके भी जिम्मेदार जनाब साद नहीं है। वरना मेरा सवाल है, हजरत साद को जन्नत की बिशारत सरकार ने नहीं दी? अशरा बशरा जिनको सरकार ने एक ही मजलिस में मिंबर पे जलवा फरोज होकर फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना वगैरह वगैरह, जिन 10 हज़रात का नाम सरकार ने लिया, साद बिन अबी वकास का नाम अशरा बशरा में है। तो सरकार लाजपाल को यह मालूम था कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के अंदर जुल्मन शहीद कर दिया जाएगा। सरकार को यह नहीं पता चला कि जिस साद को मैं जन्नत की बिशारत दे रहा हूं उसका पुत्र ही मेरे बच्चे को शहीद करने वालों में शामिल होगा। इसके बावजूद सरकार लाजपाल ने जन्नत की बिशारत दी है। यानी सरकार का यह अमल भी बताता है कि जो बेटे के करतूत हैं वो बाप के सर पे नहीं डाले जा सकते। अल्लाह कुरान में फरमाता ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। मेरा भाई अगर बुरा है तो फिर कल क़यामत को मैं क्यों जवाब दूंगा उसका? सरकार लाजपाल का फरमान नहीं सुना? जनाबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जनाबे सईदा फातिमा से फरमाया, फातिमा मेरी बच्ची तकवा इख्तियार करो, अच्छे अमल किया करो, वरना कल क़यामत को तुम अपना मामला संभालोगी, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। सरकार लाजपाल की हदीस, उसका मफहूम ये है, यानी ये समझाने के लिए था। वरना जनाब सईदा पाक ने कभी भी लाइन नहीं छोड़ी। वो तो तकवे वालों के लिए भी रोल मॉडल है, बेहतरीन रोल मॉडल। बात समझाने के लिए, उम्मत को समझाने के लिए एक नमूना बना दिया सरकार ने। चले बात को खत्म करता हूं मैं। कितना टाइम रहेगा? हो गया टाइम? हाँ जी, अच्छा बस एक वाकया आपको सुना दूं, उसके बाद फिर इजाजत। वरना करबला के वाकये में बड़ी बातें हैं, आप लोगों तक ये इल्मी नुक्ते हिकमतें ये पहुंचाना बहुत बहुत ज्यादा बातें, इंशाल्लाह फिर कभी सही।
बस एक वाकया समाप्त करें। इमाम अली मकाम ने देख लो बैत नहीं की, आपने सर दे दिया। वो शायर ने कहा ना, कातिल ने मांगा